श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं पुरुषार्थ वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ने से हम प्रारब्ध रूपी मुकाम हासिल कर सकते हैं, परंतु देखा जाता है कि पुरुषार्थ किसी को तो बहुत कठिन लगता है तो किसी को सहज। कोई तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं तो कोई मंद। पुरुषार्थ की इन विभिन्नताओं का मूल कारण क्या है और सहज पुरुषार्थी की निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकार सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। परमात्मा कहते भगवान को भी बांधने की यही दोनों रस्सियां हैं और ये दोनों आप बच्चों के पास हैं। एक सच्चे दिल का प्यार स्नेह जिसको हम कहें रूहानी स्नेह, और दूसरा उसके प्रति अटूट भावनाएं। तो जहाँ भावना और स्नेह है, जब भी हम बाबा को याद करेंगे वो सामने आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। कहता है यही रस्सी है जिसमें तुम बच्चे मुझे बांध सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। परमात्मा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस कल्प वृक्ष के अंदर पाट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। तो भगवान को बांधने की रस्सी गोपियों के पास, माताओं के पास होती ही है। ये यादगार भागवत के अंदर भी आता है कि भगवान जब बहुत नटखट का खेल करते थे, मटकियाँ तोड़ते थे, तो बहनें गोपियाँ उनको रस्सी से बांध देती थी, लेकिन वो बंधने वाला तो था नहीं जी। तो परमात्मा कहता है कि आप बच्चों ने भी मुझे इस कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से बांधा है, लेकिन मैं आप बच्चों को इन रस्सियों के आधार से एक झूला बना के देता हूँ। एक तरफ जैसे झूले पर दो रस्सियाँ हैं, एक तरफ स्नेह, दूसरी तरफ भावना, और ये दिल तख्त का तख्ता है। तो दिल तख्त के तख्ते पर स्नेह और भावना की रस्सी में बंधो, उस झूले में झूलते रहो। ये बहुत अच्छा झूला आप बच्चों को मैं देता हूँ। तो संगम युग पर खुशी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने के लिए स्नेह और भावना चाहिए और बाप दादा का दिल तख्त चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कि कोई चीज होगी तब तो उसको पार करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि उड़ती कला वालों के लिए पहाड़ भी आ जाता है तो भी पार हो जाता है सेकंड में। ऐसे ही कोई बात आती है तभी पार करना होता है। तो जरूर कोई परीक्षाएं, परिस्थितियां ऐसी आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको अपनी उड़ती कला से उसको क्रॉस कर जाना है। परमात्मा कहते हैं कि सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे, क्योंकि जहाँ पुरुषार्थ है वहाँ प्रारब्ध है ही है। जी। एक है वर्तमान प्रारब्ध, दूसरी है भविष्य की प्रारब्ध। तो वर्तमान में जब हम यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं तो वो प्रैक्टिकल में ऐसे दिखाई देता है कि बस ये पुरुषार्थ है, ये प्रारब्ध है। तो संगम युग पर जब हमारा पुरुषार्थ यथार्थ है, योग यथार्थ है,
उसकी निशानी है जैसे आत्मा भरपूर है, कदम कदम में उसको पद्मों की कमाई हो रही है। पद्मों की कमाई करते हुए बहुत संपन्न खुशी का अनुभव करते हैं। तो संगम पर जिसका यथार्थ पुरुषार्थ है, उसकी वर्तमान में भरपूरता का, संपन्नता का अनुभव होने लगता है। ये प्रारब्ध है उसकी, जी। और भविष्य के आधार से ऊंचा पद अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो यथार्थ पुरुषार्थ वाले को वर्तमान और भविष्य दोनों प्रारब्ध दिखाई देने लगती हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये बन जाऊंगा। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को सदा संगम योगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। खाली होना गिरने का साधन है। खड्डा बन जाता है ना, तो खड्डे में गिर जाते हैं। थोड़ी सी भी मोच आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं ना। यह भी बुद्धि की मोच आ जाती है, संकल्प टेढ़ा हो जाता है। शक्तिशाली मालामाल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। ये भी बहुत अलौकिक भाषा का प्रयोग परमात्मा कह रहे हैं। जी। जब बुद्धि खाली रहती है ज्ञान से, गुणों से, चिंतन, अच्छे चिंतन से, तो कहीं ना कहीं खड्डा बन गया, माना वो बुद्धि वहाँ पर खाली हो गई। खाली हो गई तो खाली स्थान, जो नीचे का स्थान है, वो गिरा देगा। तो परमात्मा कहते हैं जब बुद्धि में ज्ञान का सुमिरन नहीं चल रहा है, अच्छे अच्छे विचार नहीं चल रहे हैं, तो व्यर्थ विचारों को आने की मार्जिन मिलती है। बुद्धि में जैसे मोच आ जाती है। जैसे आपको अगर कोई भी नीचे ऊपर का रास्ता मिले, चल रहे हो और ध्यान ना हो, कहीं भी मोच आ सकती है, और मोच भी बहुत परेशान करती है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि अगर आप खाली खाली रहेंगे, इसका चिंतन करके, यथार्थ पुरुषार्थ करके अपने को संपन्न भरपूर नहीं बनाएंगे, तो कहीं पर भी खाली स्थान खड्डा बना देगा, और उसमें आप गिरेंगे तो मोच आएगी बुद्धि में, फिर व्यर्थ बातें आएंगी, दुख दर्द वाली बातें चलेगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं भी जैसे मोच आ गई, बुद्धि एकदम डिस्टर्ब हो गई, अंदर अंदर दुखी होती रहेगी। इसलिए स्थान को खाली नहीं रखो, अपनी बुद्धि को हर प्रकार के अच्छे अच्छे चिंतन से भरपूर रखो, तो कभी भी बुद्धि को व्यर्थ का मोच नहीं लगेगा। परमात्मा कहते हैं कि आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना, यह भी अटेंशन की कमी है। साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे, उसकी टोली बंद होती थी। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती ही बच्चों के लिए है, लेकिन यह भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह है। एक तो बाबा साकार में बहुत अच्छे खेल पाल कराता था। जी। जैसे हमारी दीदी जी कहती थी, अगर तुमने पेपर का प्रश्न पूछती थी मुरली से, प्रश्न का अगर उत्तर ठीक दिया तो तुमको डबल टोली मिलेगी, और फेल हो गए तो तुम्हारी टोली बंद। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि साकार में ब्रह्मा बाबा जब बच्चों को घुमाने ले जाते थे, अगर किसी को ठोकर लग गई, गिर गया, तो कहते आज इसको टोली नहीं मिलेगी, आज इसको भोग नहीं मिलेगा, इसका बंद कर दो। तो परमात्मा कहता है टोली खिलाना या टोली न देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बाप और बच्चों का प्यार है। जी। लेकिन ये अटेंशन खिंचवाने की बात है कि जहाँ अटेंशन कम हुआ वहाँ ठोकर लगी। इसलिए ये नहीं कह सकते क्या कहूँ, रास्ता ही खड्डे वाला था, रास्ता ही टेढ़ा था। परमात्मा ने तो कहा है रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा है ही, लेकिन मैंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया है, इस टेढ़े रास्ते को तुम सीधा बना के चलो। टेढ़ा कह करके खुद मोच नहीं खाओ, उसको खुद सीधा बनाओ, और सीधा बना करके सीधे चलो। ठोकर खाओगे तो टोली बंद हो जाएगी, माना बाबा का प्यार नहीं मिलेगा, योग नहीं लगेगा, बहुत तकलीफ का अनुभव होगा। इसलिए परमात्मा कहता है ये अटेंशन रखने की बात है। स्थूल में टोली बंद करना या देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अटेंशन रहेगा तो आपको खुशी की टोली अपने आप मिलती रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं, लेकिन लव में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान, शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना।
लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़े ते बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ सेफ। क्योंकि कहीं भी अगर आत्मा खो जाती है, समा जाती है, तो दूसरी सब बातों से अपने आप सेफ हो जाती है, छूट जाती है। तो परमात्मा कहते हैं प्यार में खो जाओ, परमात्म स्नेह में लीन हो जाओ, तो समान भी बन जाओगे और दूसरी सब बातों से मुक्त भी हो जाओगे। कहीं भी कोई भी प्रकार की बातें हलचल वाली आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि आप तो परमात्मा के प्यार में खोए हुए हैं। तो ये लवलीन स्थिति जो योग की है, उस योग की लवलीन स्थिति में समानता का भी अनुभव होता है परमात्मा के, और दूसरा सेफ्टी का भी अनुभव होता है, क्योंकि व्यर्थ से हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। जी समाये हुए हैं, खोए हुए हैं, हो रहा है, होने दो, जो हो रहा है उसकी परवाह नहीं रहती। जी तो परमात्मा हम सबको कहते हैं सदा प्यार में, परमात्म स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा कहते हैं कि सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मान कर चलते हैं। वो सदा मालामाल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा। ये सहज पुरुषार्थी शब्द है ना, यही अलबेला बना देता है। जी हमारा सहज पुरुषार्थ है, जैसे बैठे हैं, सहज है, लेकिन श्रेष्ठ को अंडरलाइन करना चाहिए। सहज पुरुषार्थी हैं तो ऐसे नहीं हम अलबेले हो जाएं। परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कई सहज करते करते बिल्कुल अलबेले हो गए हैं। योग में बैठेंगे तो अटेंशन नहीं है, अलर्ट नहीं रहेंगे, नींद आने लगेगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ऐसा सहज नहीं है, अटेंशन रखो, अलर्ट होकर के रहो, अलबेलापन नहीं आए। नहीं तो अलबेलापन कहीं ना कहीं धोखा देगा, जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ और सहज पुरुषार्थी बन। परमात्मा कहते हैं न चाहते भी हो जाता है। यह शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो यह बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना। कई बार हम चलते चलते कह देते हैं कि हम चाहते नहीं थे, मेरे से हो गया। तो परमात्मा कहते हैं वो शिव शक्ति कैसे हुई, अधिकारी कैसे हुई? अधिकारी आत्मा तो कभी अधीन होती नहीं। तो नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मैं बोल दिया, मैंने व्यर्थ सुन लिया या मैंने देख लिया। यही कंप्लेन हमेशा रहती है, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन मैंने सोच लिया। तो परमात्मा कहता है ये जो अधीनता है ये शिव शक्ति की नहीं निशानी नहीं है। शिव शक्ति जो है वो अधिकारी आत्मा है। वो कभी भी कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग नहीं करती। अलबेलापन है तो क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं था, ऐसा हो गया। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इस अलबेलेपन को समाप्त करो, सहज श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया, अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। कभी भी ये जो बात कहते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता, तो परमात्मा कहता है ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, ये तो कमजोरों की भाषा है। ब्राह्मण माना शक्तिशाली। कभी भी ये नहीं कहेंगे क्या करूं, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी बड़े से बड़ी बात आ जाती है, पुरुषार्थी आत्मा उसको बहुत धैर्यता के साथ सामना करके उसको पार कर लेती है जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को सहज पुरुषार्थी और यथार्थ पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं क्या करूं हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात थी। परमात्मा कहता है ब्राह्मणों की डिक्शनरी के अंदर ही असंभव और मुश्किल शब्द है ही नहीं। कोई बात असंभव नहीं है, जो संकल्प में आ जाएगा हो जाएगा, कर लोगे। इसलिए असंभव नहीं कहो या मुश्किल नहीं कहो, क्योंकि आप बच्चे जिसके साथ स्वयं भगवान है
उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई बिल्कुल। मुश्किल है ही नहीं, सब कुछ सहज है। लेकिन अपने मन के संकल्प मुश्किल में डाल देते हैं। इसलिए कमजोर संकल्प नहीं करो, शक्तिशाली संकल्प करोगे तो बाबा का, परिवार का साथ मिलेगा और सहज पार हो जाओगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट, एक बाप दूसरा न कोई, चलते चलो उड़ते चलो, कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है, हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। अपनी बुद्धि है, अपने अनुभव है, उसके आधार से कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही राइट है, वही होना चाहिए। और उसके कारण वो फिर खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। परमात्मा कहते हैं सहयोगी आत्मा उसको कहा जाता है। अगर आपको कोई विचार आते हैं, लगता है कि ये बहुत अच्छे विचार हैं, तो ऊपर दे दो और देने के बाद फिर आप हल्के हो जाओ। अगर देने के बाद फिर सोचते हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये अपनी बुद्धि को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो परमात्मा हम सबको सहज योगी बनने की एक बहुत अच्छी ये विधि बता रहे हैं। सहयोगी बनो। आपको कोई बात दिखाई देती कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आपके पास अनुभव है, आप जरूर बताओ, बड़ों को बता दो। लेकिन हुई या नहीं हुई, क्या किया, उसकी पीठ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। बालक बन करके रहते हैं, और अगर कोई बात ऐसे समझ में आती है ये बात कहनी चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं वहाँ मालिक बन करके कहो जरूर। लेकिन मालिक बन करके कह दिया और फिर बालक बन जाओ तो आप हल्के रहेंगे, कभी भारी नहीं होंगे, कभी टेंशन में नहीं आएंगे, क्यों क्या के प्रश्नों में उलझेंगे नहीं। ये स्थिति को एक रस रखने की बहुत अच्छी विधि है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वउन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। इसी से सब बातें संपन्न हो जाएंगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। बहुत बड़ी एक सेवा है जी कि अगर वातावरण में कोई भी व्यर्थ बातें हैं तो उसको आप कैसे परिवर्तन कर सकते हो। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, उसके लिए चाहिए शुभ चिंतन, अंदर अंदर बहुत अच्छे विचार, और फिर सबके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति। जितनी हमारी वृत्ति शुभ चिंतक है और अंदर शुभ चिंतन चलता है, शुभ भावना से संपन्न रहते हैं, तो स्व की सेवा भी अपने आप होती है और दूसरों की भी सेवा होती है। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय जो वायुमंडल में व्यर्थ बातें चलती हैं, उसका कारण है आपके अंदर वो उतना शुभ संकल्प नहीं है। अगर आप शुभ चिंतन से भरपूर हैं, अच्छा चिंतन आपका है, और हर आत्मा के प्रति आपकी ये भावना सबका कल्याण हो, शुभ चिंतक वृत्ति जिसको कहते हैं, वो शुभ चिंतक वृत्ति वायुमंडल को, वातावरण को शक्तिशाली बना देती है। जी कमजोर संकल्प, नेगेटिव वृत्तियां वायुमंडल को खराब करती हैं, उसमें भारीपन लाती हैं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं जो सेवाधारी हैं, सच्चे सहयोगी हैं, जो अपनी स्वउन्नति कर रहे हैं, वो सेवा की कैसे उन्नति करें, उसकी ये विधि है। शुभ चिंतन में रहो और शुभ चिंतक बन करके वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। जी वैसे परमात्मा कहते हैं कि संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है। क्योंकि परमात्मा ने तो अपने बच्चों को खुशियों की खान दी है जी बहुत सारी खुशी की पॉइंट्स दी हैं। अगर हम एक पॉइंट भी खुशी की सवेरे सवेरे ले लेते हैं, अगर अपना एक सम्मान ही याद कर लेते हैं कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं कल्प कल्प का विजयी बच्चा, निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, एक नशे और खुशी की पॉइंट ले लिया, उस पर मनन चिंतन किया तो सारा दिन हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन परमात्मा कहता है, कई बच्चे सोचते हैं बाबा तो एक ही जैसी बात पढ़ाता है, मुरली के अंदर साकार बाबा की मुरली में तो एक ही बातें रोज रोज रिपीट होती हैं,
तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जो बात कच्ची होती है, जिसको बच्चे पक्के नहीं कर पाते, स्टूडेंट भी कोई बात में कमज़ोर होते हैं, तो टीचर उनको बार बार पक्का कराने के लिए 50 बार भी वही शब्द लिखाएगा, लिखो लिखो, जिससे उसको याद हो जाए। तो बाबा भी हम सबको आत्मा का पाठ जो बिल्कुल कच्चा हो गया था, ये देह अभिमान में हम सब आ गए, फुल बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, इस पाठ को पढ़ाने के लिए, पक्का कराने के लिए कहता है आदि और अंत दोनों समय के लिए एक ही पाठ है। और मैं पढ़ाता रहूँगा अंत तक, जब तक तुम बच्चों ने अपने आप को इस देहभान से डिटैच नहीं किया, जब तक आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए हो। तो ये बाबा पढ़ा रहे हैं, हम इसको जितना अभ्यास करें, केवल मैं ये नहीं समझूं मैं आत्मा हूँ, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन लगाओ मैं कौन सी आत्मा हूँ? जी, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की चुनी हुई आत्मा, मैं हीरो एक्टर आत्मा हूँ। तो नए नए ढंग से अगर हम खुशी की पॉइंट लेते हैं, है आत्मा ही, लेकिन उसके बहुत सारे टाइटल हैं, उसकी स्मृति के आधार से वो कर्म करें, वैसा व्यवहार में कर लाएं, तो अपने आप हमको पॉइंट ऐसे लगेगा ये तो नई बात हमने सुनी, और इसको नए ढंग से हम प्रयोग करें। ऐसे करने वाले बड़े उमंग उत्साह में रहते हैं, और जो उसको समझते तो रिपीट हो रही है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या समझो, तो बोर हो जाते हैं, वो कहते क्या पढ़ूँ मुरली। इसलिए कई बार कईयों का तो मुरली से भी इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन मुरली अगर नहीं पढ़ेगा तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं रहेगी। मुरली ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, उसकी धुरी है, और उस धुरी को ही अगर कोई ने छोड़ दिया तो उसकी जीवन कैसे टिक सकती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सहज पुरुषार्थी के लक्ष्य और लक्षणों को बहुत ही गहराई से और सहज रीति जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सहज पुरुषार्थी अर्थात बड़ी से बड़ी समस्या को सेकंड में उड़ती कला के आधार से पार करने वाली। परमात्मा ने कहा कि सहज पुरुषार्थी आत्माएं सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी होती हैं, वह संगम युगी सर्व खजानों से भरपूर होती हैं। परमात्मा ने कहा कि सहज पुरुषार्थी आत्माएं कभी भी अलबेली नहीं होती, वह सदा एक परमात्मा के लव में लीन रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सहज पुरुषार्थी के लक्षण। पहला, हिमालय जितनी समस्या को भी सेकंड में पार करने वाले। दूसरा, संगम युगी सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करने वाले। तीसरा, औरों के लिए पंडा बन सहज रास्ता पार कराने वाले। चौथा, वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी। पांचवा, जन्म और कर्म के ब्राह्मण अर्थात सहज योगी। बिना याद के सेवा सफल नहीं, और सेवा के बिना माया जीत नहीं। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था, अर्थात संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।